हमें संतान किस लिए चाहिए, क्या उद्देश्य हो। अच्छा, संतान कैसे चाहिए। भाई आप बाजार जाते हो टीवी खरीदने तो पहले बजट बनाते हो ना, 10,000 है कि 50,000 है कि 1,00,000 है। बाजार में तो सब तरह की टीवियां हैं, आपका बजट क्या है। बजट है उस हिसाब से आपको सब चीजें बाजार में मिल जाएंगी। उसी तरह पहले ये बताओ कि आपको संतान किस तरह की चाहिए। ज्ञानी चाहिए, उसका अलग प्रोसेस है। भक्त चाहिए, उसका अलग प्रोसेस है। राजा चाहिए, उसका अलग प्रोसेस है। पहले के जो राजा थे, दशरथ जी ने एक यज्ञ किया पुत्र उत्पन्न होने के पहले, हाँ या ना। दशरथ जी ने क्या किया, दशरथ जी ने अब प्लान किया कि बच्चा होना चाहिए। फिर क्या हुआ, उन्होंने कि यज्ञ किया। यज्ञ जब हुआ तो यज्ञ भगवान ने खीर खिलाई और उस खीर को ग्रहण करते ही दशरथ जी कौन सा पुत्र चाहते थे, यज्ञ किया ऐसा पुत्र जो संसार का कल्याण करने वाला हो। तो दशरथ जी ने यज्ञ किया, जैसा पुत्र की कामना थी वैसा कार्य किया, तो संसार का कल्याण करने वाले राम पुत्र के रूप में उन्हें प्राप्त हो गए। भाई संतान तो सब प्रकार की होती है। राम की तरह भी संतान होती है और रावण की तरह भी, कृष्ण की तरह भी संतान होती है और कंस की तरह भी। आपको कैसी चाहिए। अब आप चाहते हैं कि हमारे घर कृष्ण जैसी संतान हो, पर काम करोगे तुम रावण वाले, तो रावण के घर में तो कृष्ण नहीं होते ना, और रावण के घर राम भी नहीं होते। तो आपको संतान उत्पन्न करने के पहले एक प्लान करना चाहिए कि हमें किस विचारधारा की संतान चाहिए। फिर उस विचारधारा की संतान के लिए आप अपने विचारों को वैसा बनाओ, आप स्वयं उस तरह के कार्य में डूबो। क्योंकि आपका जो गर्भाधान हुआ उस दिन से आपके द्वारा किया गया सारा कार्य बच्चा उसे ग्रहण करेगा। आप समाज सेवी पैदा करना चाहते हो तो जब तुम गर्भवती हो या गर्भवती होने के पहले से आप समाज की सेवा खुद स्टार्ट करो। जब आप खुद समाज की सेवा में डूब जाएंगे तो निश्चित लिख कर दूंगा तुम्हारी संतान समाज सेवी ही उत्पन्न होगी। तुम संतान के पहले, बच्चा पैदा करने के पहले, गर्भाधान के पहले तुम भक्ति में डूब जाओ। दोनों पति पत्नी सच्चा प्रेम भगवान से करो, आंसू बहें भगवान के लिए, भगवान से मिलने की तड़प हो, तो तुम्हारा बच्चा देख लेना जरा सी आयु से बहुत बड़ा भक्त होगा। क्योंकि जो माहौल आपका है भाई, सबके अलग अलग प्रोसेस है ना। अब तुम्हें संतान तो चाहिए अच्छी, पर तुम काम करते हो बुरे, दिन भर लड़ते हो, तुम दिन रात भोग विलास में उलझे हो, और तुम संतान चाहते हो बिंदास, कैसे होगा। क्या तुम संयमी हो। यदि आप संयमी हैं तो आपकी संतान भी संयमी होगी। आप संयमी नहीं तो फिर आपकी संतान से आप उम्मीद क्यों कर रहे हैं कि वो संयमी हो। तुम कितने संयमी रहे हो। इसलिए जैसा बीज होगा वैसे ही तो फसल होगी। बीज बोया गया है बबूल का तो बबूल ही ना पैदा होगा। बीज बोया गया केसर का तो फसल केसर की होगी। तो जो बोया गया है आपके द्वारा वही संतान के रूप में मिलना है। इसलिए आजकल लोग संतान सब बढ़िया बढ़िया चाह रहे हैं, लेकिन कर्म बिगड़े हैं। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि पहले के राजा लोग जाते थे ना गुरुओं के पास, गुरुजी
दशरथ जी गए वशिष्ठ जी के पास, गुरु जी बेटा नहीं हो रहा, क्या करें? तब गुरु जी ने कहा यज्ञ करो, और पुत्रेष्टि यज्ञ वशिष्ठ जी ने कराया और पूछा कैसी संतान चाहिए? बोले जो जन कल्याण करने वाली हो। तो उस प्रकार का संकल्प हुआ, उस प्रकार का यज्ञ हुआ, उस प्रकार के देवता प्रकट भये, उस तरह की खीर मिली, उस तरह की संतान राम जैसी प्राप्त हुई, भरत जैसी संतान हुई। अब आपका प्लान क्या है? आजकल तो शादी हुई सीधा छोरा छोरी लड़का लड़की सीधा हनीमून में निकल जाते हैं। उन्हें कोई यज्ञ से, कोई पूजा से, कोई पाठ से, कोई घर की पूजा पाठ से, कुल देवी कुल देवताओं से कोई मतलब नहीं। पूजा से तो वो बड़े दूर हैं। उन्होंने तो शादी ही इसलिए की कि उन्हें भोग विलास करने का मौका मिले। उन्होंने कोई अच्छी संतान के लिए तो शादी की ही नहीं है ना। तो उन्होंने जो भोग विलास की कामना के लिए शादी की है तो उन्हें मिल रहा भोग विलास, और उसी तरह भोगी विलासी औलाद भी मिल जाएगी उन्हें मुफ्त में। तो आज की तो जैसे माँ बाप की मानसिकता है वैसी वाली संतान है। श्रेष्ठ विचारधारा अब बची कहां है कि श्रेष्ठ विचारधारा की संतान हो। ये बातें आप मानो ना मानो पर बहुत मायने रखती हैं। यही बातें काम करती हैं, यही विचारधारा श्रेष्ठ, जो जिनकी संतानें श्रेष्ठ हैं निश्चित उनके मां बाप का आचरण सबसे अलग होगा। उनके मां बाप का आचरण तय करता है कि संतान कैसी होगी। देखो संतान तो सबकी हो रही है। आप लोग क्या चाहते महाराज जी? बस बच्चा हो जाए, बस हो जाए, हो जाए। ये नहीं सोचते आप कि कैसा बच्चा हो। लायक हो कि ना लायक हो। अब आपके बच्चे, बहुत सारे बच्चे भगवान को नहीं मानते। अब तुमने औलादें पैदा कर तो ली, लेकिन वो भगवान को मान ही नहीं रहे हैं, सही राह पर चल ही नहीं रहे हैं। अभी हम एक न्यूज प्रोग्राम में गए तो हमने कहा था कि बेटियों को कि भाई थोड़ा कपड़े ऐसे पहना करो कि मर्यादा में हो। तो एक लड़की ने मेरे से सवाल किया, महाराज जी हम कैसे भी कपड़े पहने, आपको क्या दिक्कत है? हमने कहा बात तुम ठीक कह रही हो, तुम बिल्कुल ना पहनो, हमें क्या दिक्कत है? हमने बोला फिर उनको, हमें क्या दिक्कत है, बात ठीक है। वो लड़की ठीक तो कह रही है कि आपको क्या दिक्कत है, ठीक कह रही हो। अब ये वो वाली संतानें हैं जिनका उद्देश्य ही ऐसा था, ठीक नहीं था। अब ये औलादें जब होंगी तो वो तो यही कहेंगे ना कि हम क्यों पहने, ठीक है। तो तुमने संतानें पैदा तो कर दी, जनसंख्या तो बढ़ा दी, लेकिन किस तरह से पैदा की है, कैसी पैदा की? जो अपने लिए सही निर्णय नहीं ले पा रहे हैं वो अपने परिवार के लिए क्या सही निर्णय लेंगे? वो लोग अपने देश के लिए क्या खाक सही निर्णय लेंगे? अब लो, आज कलयुग है, आज अच्छी बात कहो तो बुरी लगती है, और बुरा कहने वाले लोग अच्छे हैं। हमने कहा कि बिस्कुट ना खाया करो, क्योंकि बिस्कुट मतलब बिस्कुट कूट के भरा हो जिसमें। लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया, अरे अनिरुद्धाचार्य जी कह रहे हैं बिस्कुट ना खाओ, जबकि हमने कहा फल खाया करो, अंकुरित अनाज खाया करो। डॉक्टर भी कहते हैं बिस्कुट खाना नुकसानदायक है। हम कहें कि बिस्कुट ना खाओ तो लोग मजाक उड़ाते हैं। और वो लोग कहते हैं सुपर डुपर स्टार बॉलीवुड के कि दाने दाने में केसर का दम, वो खुलेआम गुटखा बेच रहे हैं, लोग गुटखा खूब खा रहे हैं, खूब गुटखा खा रहे हैं। मतलब गुटखा बेचने वालों को लोग सही ठहरा रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि बिस्कुट ना खाओ, अंकुरित अनाज और फल खवाया करो बच्चों को, तो हमें गलत कहा जाता है। ये देखो
ऐसा तो न्याय है लोगों का। वो लोग कहते हैं डर के आगे जीत है। अब बताओ कौन से डर के आगे जीत होगी भैया? और इस डर के आगे जीत के चक्कर में बेच क्या रहे हैं? जहर। अब जितना ये पेप्सी कोका कोला है, कौन सा अमृत भरा है इसमें? गाय का दूध पियो, लस्सी पियो, छाछ पियो ना। आप जो अच्छा कहा जा रहा है लोग उसे भी स्वीकार नहीं कर रहे, उस पर भी 1,00,000 क्वेश्चन है, सवाल है। और बुरा जो कह रहा है, कितने सुपर डुपर स्टार तुम्हारे मोबाइल पे जंगली रमी डाउनलोड करा रहे हैं, जुए के ऐप का प्रचार धड़ल्ले से कर रहे हैं। गलत के लिए कोई सवाल करने वाला नहीं खड़ा है कि भाई तुम गलत का प्रचार क्यों कर रहे हो। बड़ी विडंबना है। आज की इस पीढ़ी को अब सही समझाना बड़ा कठिन है। हां, उन्हें गलत तो कोई चुटकियों में समझा सकता है। चुटकियों में आप गलत समझाओ तुरंत समझ जाएंगे वो। और गलत जो समझाएगा उसे वो बड़ा फ्रैंकली मानते हैं, यार ये बड़े खुले विचार का है। मैं कहूंगा बेटियों से कि बेटा कपड़े पहन लिया करो, शरीर को ढका करो, तो वो लड़कियां क्या बोलेंगी? अरे महाराज जी आप तो पुराने विचार वाले हो, 5,000 साल पुरानी बातें कर रहे हो। और कोई सुपर डुपर स्टार कह देगा कि जरूरत ही नहीं है कपड़े पहनने की, तो वो क्या वो वाह ये तो अच्छे आज का विचार वाला है। अभी बॉलीवुड के लोग, एक घोड़े ने बिल्कुल निर्वस्त्र होकर फोटो खिंचाई थी कुछ दिन पहले, हाँ या ना? जरा जरा से कपड़े पहन के वो पिक्चरें बनाते हैं। तो वो लोग आपकी बेटियों को यही तो समझा रहे हैं कितने सी कपड़े पहनो, तो उनकी बातें उन्हें अच्छी लग रही हैं क्योंकि वो आज के युग के उन्हें दिखाई पड़ रहे हैं कि ये भाई ये ठीक है। और हम कहें कि पूरे पहनो तो हमें नकार दिया जाएगा कि आप तो पुरानी विचारधारा के हैं। तो आज के लोग अच्छाई को समझना ही नहीं चाहते, वो समझना ही बुरा चाहते हैं। तो अब हम बुरा तो समझा नहीं सकते। हम तो ऐसा नहीं है कि 1 करोड़ रुपया लेके गुटके का प्रचार करने लग जाएं। हम पैसे से गलत तो नहीं बताएंगे, हम तो चाहे आप सुनो या मत सुनो बताएंगे तो आपके लिए सही, चाहे आप मानो या मत मानो। बॉलीवुड बिकाऊ है, हम थोड़ी बिकाऊ हैं। हम तो आपके हित की बात करते आए हैं और करते जाएंगे। क्यों? बात सही है कि गलत?